सिद्दीकी साहब और अंबर शमसी। अंबर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी तो सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने पे एक मौक़िफ़ जो है मेरा कंसिस्टेंट रहा है, और मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्राई किया जा सकता। ऐसे भी केसेस जिनको जहाँ राइटिंग हो, जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया हो, जो फ़ौजी तंज़ीमात हैं, उसको भी हम इंसदाद गर्दी की अदालतों में ट्राई कर सकते हैं। और इस बात में याद रखने की ज़रूरत है कि जो 103 जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किए जा रहे हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनका भी बहुत सारों का मौक़िफ़ अपने वुकला के ज़रिए भी इन्होंने आगे बात की थी कि वो चाहते हैं कि जल्द निपटा जाए, उनके ट्रायल हो, मामला ख़त्म हो। और जब ये फैसला भी आया था फुल कोर्ट का, तो उसके बाद भी उनको रिलीज़ तो नहीं किया गया। ज़ाहिर इंतज़ार करना था, क्योंकि अपील फाइल की थी हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़। तो अब देखिए, पैरेलल सिस्टम की बात है कि आप मुतबादल निज़ाम अदल जो है उसका मसला है, शफाफियत का मसला है। और तीसरी तरफ मैं कहूँगी कि अब आप देखें कि अब यहाँ भी इसके बावजूद कि अक्सरियत जो आज 5 रुकनी बेंच थी उसने फैसला दिया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई होना चाहिए, फिर भी कुछ कंडीशंस, कुछ शराइत भी रखी हैं कि जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पर मशरूत होगा। और इसके अलावा ये भी कहा था, और मैं समझती हूँ कि ये फिर इससे यही जाहिर होता है कि जो सवालात उठते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की शफाफियत के हवाले से, ड्यू प्रोसेस के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच को भी उसका इदराक है। तो मैं समझती हूँ कि फैसला, जाहिर है कुछ लोग तो सेलिब्रेट करेंगे, इसमें आप भी मुज़म्मिल शामिल होंगे, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि इस फैसले में जो शराइत भी रखी हैं उससे यही जाहिर होता है कि जजेस ने जो फैसला दिया है, आज का फैसला दिया है, वो भी उस सवालात का मेरे ख्याल में कि उनका एहसास है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल्स होते हैं और फाइनल रूलिंग है और जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है, उस पर बहुत सवालात होते हैं। जी नसीम सिद्दीकी साहब, फिर मैं अंबर को रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन आप मेहमान हैं आज हमारे शो में, ज़रा तो आपको पूरा मौका मिलना चाहिए। जी मुजम्मिल साहब, देखें, बात यह है कि हमें अपने कोर्ट्स के ऊपर क्यों एतबार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ अरसे से 2, 4 साल, 5 साल कर लें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन नज़र आ रही है ना, एक तो ये भी नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि सब मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है, तमाम आवाम की नज़रें उसकी तरफ होती है, और कितने जज होते हैं, 15, 16, 17 जज हैं वहाँ पे, जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना होता है। अब अगर इसी तरह देख लें कि हम नवाज शरीफ साहब के केस को ले लेते हैं, अब जबकि अदालतों ने उनको बरी कर दिया है, कौन उसका जिम्मेदार रहा? जिम्मेदारों को क्या कटहरे में लाया जाएगा? ये उस वक्त के जो जज थे, या जिस तरह आपने एक जज बिठा दिया था साहब अदालत के अंदर, किस तरह उनको आपने पनामा में निकाला, बाकी केसेस चलाए, डेली बेसिस के ऊपर केसेस चलते थे, सूट केसों के अंदर भर भर के डॉक्यूमेंट्स आते थे। एंड में रिजल्ट क्या निकल रहा है कि नहीं जी, वो गलत फैसले थे, आपने 2 दिन में उनको बरी कर दिया। इसी तरह अभी मौजूदा जो आप फैसले कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 बेंच ने फैसला किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो सिविलियंस के ट्रायल नहीं होने चाहिए। आपने एक 6 का बेंच बना दिया, और सबको पता था का फैसला क्या आना है। ये नहीं होना चाहिए कि बेंच देख के आपको अंदाज़ा हो जाए कि फैसला क्या होगा। लाइक माइंडेड बेंच बन रहे हैं, बेंच के ऊपर अपना जो है वो एतराज़ है, और जिस तरह सरदार अपना तारिक के ऊपर आज एतराज़ात लग रहे थे और वो मुसलसल बेंच में बैठे रहे, तो मतलब ये रवैया नहीं होना चाहिए। शफाफियत नज़र आनी चाहिए। क्या जब मेमो गेट हुआ था या उसके बाद डॉन लीक्स हुआ था, क्या उसमें कुछ सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो फैसले किए गए या ट्रायल्स वहाँ पे चलाए गए? अभी हम अपने कोर्ट्स के ऊपर क्यों नहीं? अंबर ने बिल्कुल सही कहा कि ये दहशतगर्दी थी, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ, हमारे इदारों के ऊपर हमला हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर उसमें जो इन्वॉल्व है, आप उनको कटहरे में लाए, ये डर के, छुप के, ये ट्रायल्स अजीबो गरीब है। जिस तरह आपने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म या शाह महमूद कुरैशी का किस तरह खुफिया तरीके से जो है वो वहाँ पे ट्रायल चलाया जा रहा है, तो ये डर खौफ किस बात का है? अगर आप सच्चे हैं, आप चाहते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे 9 मई में या साइफर केस में, आप ओपन ट्रायल करें। कहाँ तो टीवी के ऊपर ट्रायल्स दिखाए जा रहे होते, इतने ओपन हो जाते हैं, और कहीं इतने वो हो जाते हैं कि आप मीडिया तक को नहीं मिलने देते, आपने शीशे की दीवारें बीच में खड़ी करनी शुरू कर दी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ
कि अगर पाकिस्तान में किसी ने जुर्म किया है, करप्शन की है, इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, इनमें शफाफियत होनी चाहिए और जो भी मुल्जिम है उसको आपको खुल के जो है मौका होना चाहिए कि वो अपने दिफा में चीज़ें पेश करे, लोगों को नज़र आए। अब जिस तरह आपने देखा कि खतीजा शाह को सेम डे में उनको लाहौर में एक केस में पकड़ा जाता है और उसी दिन की एक FIR कोयटा में भी कटी हुई है कि वो कोयटा में भी तोड़फोड़ कर रही थी। तो ये जाली मुकदमे बनाने, अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल ना करना, जब आप इस किस्म का माहौल बनाएंगे तो शफाफियत आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। जी मुज़म्मिल साहब। देखें, दो बातें। एक तो अंबर ने बात की कि शफाफियत नहीं होती मिलिट्री कोर्ट में, तो सिविलियन कोर्ट्स में कौन सी शफाफियत होती है? तो शफाफियत का मयार तो फिर दोनों तरफ आपको एक जैसा नज़र आएगा। अगर आपको आज इमरान खान के सिविलियन कोर्ट्स के ट्रायल में भी शफाफियत नज़र नहीं आ रही है और नवाज शरीफ को भी अपने सिविलियन कोर्ट्स के ट्रायल में शफाफियत नज़र नहीं आई, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की शफाफियत, या तो आप कहना कि हमारा सिविलियन अदालती निज़ाम इतना मिसाली है कि मिलिट्री कोर्ट्स उसको मैच ही नहीं कर सकती, तो फिर क्या मुआवजा करना? तो फिर मेरे ख्याल में कंपैरेटिव एनालिसिस तो फिर तब बने जब एक चीज़ बहुत बेहतर हो और दूसरी उसका मुकाबला ना कर पा रही हो। तीसरी बात यह है कि आप क्या, दो बातें हैं। एक तो आप ये चाहते हैं कि कल को कोई भी दहशतगर्द भी पकड़ा जाए, उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया हो, कोई हमारी जो है स्ट्रेटेजिक जगहों पर हमला करे, तो उसका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो। हमने कुलभूषण यादव या और भी कोई हम दहशतगर्द पकड़ लें, उसने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया हो, फौज पे हमला किया हो, तो उसका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो। या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 9 मई के मुल्ज़मान का ना हो, बाकी सबका हो जाए? क्योंकि इस वक्त इमरान खान की एक और पिटीशन भी जो उन्होंने बतौर वजीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए, वो ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। अब देखें ना, एक उनकी पिटीशन मौजूद है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और एक मौजूद है कि ये नहीं होना चाहिए। जब बारी अपने पे आई तो आपने इंसाफ का मयार ही बदल दिया। जब दूसरों की बारी थी तो आप कहते थे जरूर होना चाहिए। आपने अदरीस खटक की दफा बाकी लोगों को जो सजाएं हुई उनके खिलाफ अपील इमरान खान ने दायर की ना कि इनको मिलिट्री कोर्ट से ठीक सजाएं हुई हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने वो सजाएं मुअत्तल की। उसके ऊपर जाके स्टे तो इमरान खान की हुकूमत ने हासिल किया था ना कि नहीं, ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए। तो आज रोने वाली कौन सी बात है कि अदरीस खटक का ट्रायल तो हो सकता है, खतीजा शाह का नहीं हो सकता? क्यों? दोनों बराबर पाकिस्तानी है मेरे नजदीक। दोनों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या दोनों का नहीं हो सकता? अब ये तो आप इमरान खान से अडियाला जेल में जाके पूछ लेना कि उन्हें अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल कबूल थे और आज कबूल नहीं है क्योंकि आज अपने पांव जल रहे हैं। तो इसलिए इंसाफ का जो मयार है वो लोगों को जो दूसरों के बारे में सोचना है वही अपने बारे में सोचना है। इमरान खान साहब ने अगर तो अपने दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का दिफा ना किया होता और उन्होंने ये ना कहा होता कि सिविलियंस का दहशतगर्दी, उनका तो है कि हर दहशतगर्द का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें। उनका क्लिप बनवा दें आप यहाँ पे, वो बतौर वजीर आजम यहाँ पे क्या कहते रहे हैं हमें, क्या, क्योंकि तब अपना नहीं ना हो रहा था, दूसरों का हो रहा था, तो कह रहे थे सबका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें। आज कहते हैं किसी का भी ना करें। तो जो राय उन्होंने बतौर वजीर आजम दी है आज उसकी पाबंदी करें। बाकी सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दायर करने का हक हासिल हो गया है और हम ख्याल बेंचेस का दौर खत्म हो गया है, तो क्यों हमारे दोस्तों को इस पर तकलीफ है? अब तो एक 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाती है, आपको चीफ जस्टिस अकेला बेंच बनाता है। और जिनको आज सरदार तारिक पे बड़ा इतराज है कि वो नहीं उठे, उन्हें तब उमर ताब बंदियाल पे क्यों नहीं इतराज था कि वो नहीं उठते थे? उन्हें तब इजाजुल हसन पे क्यों नहीं इतराज था, जिन पर इतराज किया जाता था तो वो नहीं उठते थे? उन्हें तब मुनीब अख्तर पे क्यों नहीं इतराज था, जब उन पर इतराज किया जाता था तो वो कहते थे नहीं हम नहीं केस करने हैं? एक ही बेंच ने 70 मुकदमे सुनने हैं सर, बाकी सारा सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे था यहाँ। अब तो सब सुन रहे हैं मुकदमे, तो इसलिए वो दौर भी याद है और ये दौर भी याद है। बाकी मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने 9 मई के मुल्जमान के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक में करारदाद पास हुई है और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की राय का एहतराम करना चाहिए। और अगली जो पार्लियामेंट आएगी वो इस हवाले से कानून साजी और आइन साजी भी कर देगी, जो मुझे नजर आती है। इसलिए मुझे तो कोई भाम नहीं कि ये जो आज जो शराइत लगाई भी गई हैं, ये 8 फरवरी के बाद जो पार्लियामेंट आएगी वो इस पे आईनी तरमीम और कानून साजी भी कर देगी कि 9 मई के मुल्जमान का तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा, कहीं और उनका ट्रायल मुमकिन नहीं हो सकता। अंबर, आप तो यकीनन मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगी इसमें।
सख्ती शदीद किस्म का मुझे इख्तिलाफ है जो आपने बातें की है, क्योंकि मैं कहूँगी सबसे पहले सिविलियन नहीं, एक मिनट, मैं आपसे दो सवाल, क्या इमरान खान साहब ने मिलिट्री और मैं आपको आप तो दे देना मुजम्मिल, आपने को 25 दफा इमरान खान का नाम लिया। अच्छा छोड़े ना, मुझे जवाब देने दे और मैं हकाइक और मंतक नहीं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं हकाइक की बुनियाद पर और मंतक की बुनियाद पर आपका जवाब देना चाहती हूँ, अगर मुझे इजाजत मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल, शो आपका है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, सबसे पहले तो इदरीस खट्टक आपने जिक्र किया, ये बता दें कि सिर्फ जो 9 मई के मुल्जिमान हैं उनके हकूक और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका जो मुकदमा चलने वाला है उसके हवाले से आवाज़ नहीं उठाई, मेरे जैसे लोगों ने इदरीस खट्टक के लिए भी आवाज़ उठाई और